नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। भोपाल से खबर, जहां पर ग्वालियर चंबल में बाढ़ की स्थिति को लेकर मंत्री विश्वास सारंग बोले कि अब तक हजारों लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने आर्मी, एयरफोर्स और एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ बचाव कार्य में लगी हुई है। कोरोना के मामले चिंताजनक है, टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, 30 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। वहीं ऑक्सीजन स्टोरेज के साथ तीसरी वेव के लिए अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। कोविड के प्रति लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि सरकार आत्महत्या के मामले को रोकने का प्रयास कर रही है। सकारात्मक माहौल बनाने का हम काम करेंगे। महिला अपराधों को लेकर कहा कि भाजपा सरकार में अपराधों में कमी आई है। कांग्रेस की किसान यात्रा पर कहा कि कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का झूठ कहा, सिर्फ जुमलेबाजी कांग्रेस को आती है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार समन्वय और संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। कर्मचारियों के उत्थान का हम कार्य कर रहे हैं। वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जाएं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही पटवारियों से हड़ताल पर कहा कि पटवारियों से हम बातचीत कर रहे हैं, जल्द ही हल निकलेगा। 10वीं 9वीं के स्कूल अभिभावकों की सहमति के साथ कल से खुलेंगे। रूप से बाढ़ की बहुत विकट स्थिति बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हजारों लोगों को बचाया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है। वो लोग जो अभी भी गांव में फंसे हैं उनको ये सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम पहली मंजिल पर मकान के पहुंच जाएं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना भी इस कार्य में लगी है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। हम पहले से कहते आए हैं कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और हम देख रहे हैं देश के दूसरे राज्यों में बहुत तेज़ी से कोरोना के मामले आ रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में और जो एहतियात हमें रखनी है वो हम रख रहे हैं। टेस्टिंग का आंकड़ा उतना ही है जितना पीक कोरोना के समय था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। तो लगभग 30 लोगों की हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं की तैयारी भी हमने पूरी तरह से की है। एक एक अस्पताल की अपनी प्लानिंग रिपोर्ट बनी है। उस हिसाब से अस्पताल में, उस संस्था में उसकी पूरी तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है और उसकी भी एक एक प्लांट की मॉनिटरिंग चल रही है। हेल्थ केयर वर्कर की ट्रेनिंग हमारी एक फेज की हो गई है। पैरेलल हेल्थ वर्कर, समानांतर हेल्थ वर्कर की टीम भी हम बना सकें, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। गांव-गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी उसी ढंग से अस्तित्व में है जैसी कोरोना के पीक के समय थी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना समाज के सहयोग से किया था, ऐसी ही पूरी तैयारी हमारी थर्ड वेव की भी है। देखिए, हमारी सरकार तो समन्वय और संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। विगत दिनों भी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। हम तो हर समय किसानों के उन्नयन, उनके उत्थान में लगे हैं। कर्मचारियों के उन्नयन और उत्थान में लगे हैं। अधिकारियों के उन्नयन और उत्थान में लगे हैं। हमारी सरकार लगातार हर वर्ग के जो भी फायदे में हो वही निर्णय लेती है और कांग्रेस ने ये बात सही है कि 15 महीने की सरकार में कुछ भी निर्णय कर्मचारियों के हित में नहीं। कांग्रेस के समय तो ऐसे अपराध ज़्यादा होते थे परंतु पुलिस में वो दर्ज नहीं होते थे। आप किसी भी संस्था के आंकड़े की बात करते हैं तो उसका बेस थानों में जो कंप्लेंट दर्ज की गई है उससे सीधे सीधे संबंधित होता है। हमारी सरकार का स्पष्ट निर्देश है। इस तरह का थाने में भ्रष्टाचार था कि महिलाओं की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती थी और यदि आंकड़े का आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारी सरकार में तो इन सब अपराधों में कमी आई है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने छोटी बच्चियों पर जो रेप की घटनाएं हुई हैं उसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया है।
हमारी सरकार ने ही ये प्रावधान किया। हम कटिबद्ध हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के जो उत्पीड़न के खिलाफ सख्त से सख्त कानून का पालन करवाने। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।